मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि व्यक्ति महान अपने आप को समझ लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो घमंड होता है ना, उसे कभी ऊपर जाने नहीं देता। जो व्यक्ति खुद होता है कभी वो उसको पहचानने नहीं देता, क्योंकि इसके रहते व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझ पाता, और जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझेगा तो सामने वाले को कुछ समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पहले खुद को पढ़ने की जरूरत होती है, खुद को समझने की जरूरत होती है, और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अपना विवेक, अपनी शिक्षा होती है। एक चीज है, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति के लिए मैं वो भैया सरपंच थे, क्या नाम था मैं नहीं जानती, वेद प्रकाश भैया ने बताया कि वाकई में उसका काम कुछ भी हलवाई का काम है और सोने का काम करे, ये सत्य बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खड़े हो जाते हैं और पता है हम भले ही जीत गए, लेकिन लगता है पता है उस चीज को चलाने वाला कोई और होता है, जिसे पता है और इतनी जानकारी ना हो तो बेवजह किसी और का रास्ता खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ डिसीजन है ना, अब एक का बात बताइए, अब किसी पोस्ट पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पता है वही इंटरव्यू दे रहा है, वही कोई ऐसा ही है जिस स्थान को पाले, तो वो क्या करेगा, किसका भला करेगा, जिसे पता ही नहीं है कि इस पे बैठ के मुझे करना क्या है, तो वो किसी को न, वो जाने कितनों को लेकर डूबेगा। इसलिए नेता हो या लीडर हो या कोई भी हो, समझदार व्यक्ति को चुनना चाहिए, और अगर इस व्यक्ति के पास ये समझदारी नहीं है तो उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पता ना कितने लोगों का भविष्य को लेकर जाता है और इसमें बहुत बड़ी गलती कर जाता है व्यक्ति। एक नाम ही सब कुछ नहीं होता, कम से कम ये सोचो उस नाम का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए हम सही कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। मैं गिरिराज भैया का दुख का ना वाकई में मुझे खेद है, बहुत दर्द है मुझे भी कि आज गिरिराज जैसा व्यक्ति है मेरी समाज में, इस चीज का मुझे प्राउड भी है, क्योंकि आज वो गिरिराज, सच में गिरिराज टूटेगा ना, नंबर एक तो गिरिराज एकदम से कौन ऐसा है, बेवकूफ बताएंगे लोग उसे, जो अपने घर परिवार को छोड़ आधी रात पे भाग रहा है, तो सामाजिक स्थिति ने उसे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि वो निकल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर रखकर खुद को देखता है, उस दर्द को, समाज के व्यक्ति के दर्द को ना वो सहन करता है। समाज नहीं है कि इंसानियत को देकर चलता है, वो जरूरी नहीं है कि दुखी व्यक्ति इसी समाज में हो, किसी भी समाज के लिए भी वो चलता है। मेन चीज जब उसके अंदर इंसानियत है, जब अगर उसका साथ तुम नहीं दोगे तो दोबारा पता नहीं कब जाने कौन गिरिराज आए, किसने देखा। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि गिरिराज जिस तरह से काम करता है उसके लिए सपोर्ट पता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे तुम नहीं कर पाओ या गिरिराज किसी के लिए ना कर पाए, लेकिन एक संख्या वो अपने आप को वहां रख देता है कि कम से कम तुम्हारा दाहिना हाथ तो बन ही जाता है। भाई की ताकत भाई होता है, और ये उसे जब पता चलता है जब वो विपत्ति में खड़ा होता है, और उसका भाई नहीं होता लेकिन भाई से कम नहीं होता जहां गिरिराज पहुंचता है। तो इस दुख को समझो, और पता है उसका साथ दोगे, अपने बच्चों को ये दो शिक्षा कि देखो जब गिरिराज गिरिराज अगर काम करने के लिए जा रहा है तो अपने बच्चों को तुम्हें भी बता देना चाहिए कि भाई आज अगर तुझ पे काम है, कोई परिस्थिति है या तबीयत डाउन है, तुम नहीं जा पा रहे, तो किसी अपने कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई ना कोई यार दोस्त सबके होते हैं, मैं नहीं जा पा रहा तो आज तू चला जा, हो सकता है कल को मैं चला जाऊं। क्यों? कि ये एक ना एक दिन समय, कितना भी कोई अपने आप में सक्षम हो, कोई कितना भी बड़ा नेता हो या कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, एक समय अकेला उसे भी किसी की जरूरत पड़ जाती है। अब किसी में वो कोई हो सकता है, गिरिराज ना हो उसके लिए कोई और हो, लेकिन जरूरत तो उसे पड़ती है ना। उस जरूरत को समझो
और उस जरूरत को समझने के बाद जो व्यक्ति तुम्हारे काम आ रहा है उस जगह गिरिराज को रखकर देखो, फिर शायद समझ में आएगा कि गिरिराज लोगों के लिए क्या कर रहा है। शिक्षा का विशेष योगदान है, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे प्लेयर बन जाओ, प्लेयर बनने के लिए भी आज शिक्षा की जरूरत है। पहले क्या होता था कि हर स्टेट में स्पोर्ट्स से कोटे हैं, ऐसा नहीं है, नौकरियों में हर स्टेट से स्पोर्ट्स में कोटे हैं, लेकिन उसके लिए भी अब शिक्षा का होना विशेष हो गया। या तो तुम इस स्तर पर पहुंचो जिससे तुम्हारे ना एजुकेशन कोई मायने न रखे, लेकिन कहीं भी जाओगे एजुकेशन जब नहीं है तुम्हारे पास, कितने भी अधिकारी बन जाओ और बोलने के लिए कुछ पढ़ने के लिए भाई किसको बुलाओगे। शिक्षा ऐसी चीज है जो तुम्हारे लाइफ टाइम तक काम देगी, जब तक आप जियोगे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि समाज जब तक संगठित नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। और जब अक्सर मैंने देखा इलेक्शन टाइम पर क्या होता है कि एक ही जगह से एक ही समाज के दो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी समाज हो, दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। वहां मैं मानती हूँ ना, वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मांग रहे हैं। उस समय उन्हें अपने आपसी मन मुटाव दूर करके अपने आपस में बात करने का इतना उनमें सेंस होना चाहिए, जो वास्तव में इस पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है, करने का विवेक रखता है। या तो भाई तू बैठ जा या मुझे बिठा ले, या तो तू बैठ जा या मुझे बिठा ले। क्यों? क्योंकि हम दोनों मिलके काम कर लेंगे ना उस समय। तीसरे को मौका क्यों दे रहे हो? ये तो फूट करो लूट करो, इसमें कुछ नहीं होता। कम से कम तुम्हारे लिए वो गलत शब्द प्रयोग करे, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है। अरे भाई लड़ता है, झगड़ता है, हो सकता है कभी समय समय पे मारपीट भी हो जाती है, फिर भी एक होते हैं। इसलिए उसे अपना भाई समझकर इलेक्शन टाइम पर इतने अपने अंदर सहनशीलता रखो कि उस बात को, उसकी कही हुई बात को समझ सको। और दूसरे एक दूसरे में जब वो कोई भी टिकट ले तो एक दूसरे में उस घमंड को लेकर नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके पास बात करने क्यों जाऊं, वो मेरे पास नहीं आ सकता क्या, या मैं उसे बैठने के लिए क्यों कहूं, या मैं क्यों बैठूं। नहीं, इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर वो नहीं बैठ रहा तो मैं बैठ जाऊं, लेकिन उस एक को निकाल जाओ। अरे कम से कम तुम्हें कहने के लिए, सुनने के लिए तो ये ना मिलेगा कि पता है कहीं